मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर जोरदार हंगामा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ स्थित मंत्री के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। कोई उनके गेट के ऊपर चढ़ा तो कोई जमीन पर लेटा। छात्रों की भीड़ पुलिस से भिड़ती नजर आई और इस भीड़ को संभालने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने बाराबंकी में एबीवीपी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज में कुछ ऐसा कह दिया कि छात्र भड़क गए और सीधा उनके आवास पर धावा बोलने पहुंच गए। अब मंत्री जी ने क्या कहा था और ये विवाद कैसे बढ़ा आगे, आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। जानकारी के मुताबिक एबीवीपी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर ओम प्रकाश राजभर ने कथित टिप्पणी की थी और ये टिप्पणी छात्र संघ को पसंद नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में एबीवीपी छात्रों की भीड़ ओम प्रकाश राजभर के सरकारी आवास पर पहुंच गई। सभी ने मिलकर घर के बाहर जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने नारेबाजी की, साथ ही पुतला फूंका। आरोप है कि पथराव भी किया गया। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपने सड़कों पर तांडव किया, पुलिस ने वैसे ही जवाब दिया। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस का डंडा उसी पर चलेगा। अभी खबर आई है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जाकर के आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जाकर के पत्थरबाजी करिए और किसी को जाकर के अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं माने उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवास पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी के यहाँ दीजिए। वहां नहीं आपकी सुनी जा रही है, देश के माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाइए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाइए। लेकिन आप एक छोटे वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ हो। किसी ऐसे बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिया जिन बयान से आपको तकलीफ हो रही। आप लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर उतर करके तांडव किया, पुलिस ने आपके खिलाफ उस तरह कार्रवाई किया,
अगर आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब उसमें क्या गलत उन्होंने कहा कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है। और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है, एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए और कानून का सहारा लेकर के संविधान के रास्ते पे चलने का काम करिए। किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को साथ अभद्रता करेंगे, किसी के दरवाजे पर जाकर लाठी डंडा और आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी जो करते हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर के ऐसे जितने अराजक तत्व हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। आइए आपको बता दें कि ये सारा विवाद शुरू कहां से होता है। खबरों के मुताबिक श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में टिप्पणी कर दी थी। राजभर ने इस लाठीचार्ज को सही ठहराते हुए एबीवीपी के छात्रों को गुंडा कहकर संबोधित कर दिया था। मंत्री जी के इसी बयान पर छात्र भड़के हुए थे और इस बयान को असंवेदनशील मानते हुए माफी की मांग कर रहे थे। वैसे इस विवाद की पूरी जड़ बाराबंकी स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। 2012 में स्थापित इस यूनिवर्सिटी पर छात्रों ने एलएलबी कोर्स को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि उनका कोर्स फर्जी है और बार काउंसिल से मान्यता भी नहीं है। इसी को लेकर 1 सितंबर को जबरदस्त आंदोलन हुआ था। छात्रों के समर्थन में एबीवीपी कार्यकर्ता भी उतरे। विरोध के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की, तोड़फोड़, नारेबाजी हुई। हालात बिगड़े तो लाठीचार्ज कर दिया गया। इसमें छात्रों को काफी ज्यादा चोटें आ गईं, इतनी कि सबको गंभीर हालत में अस्पताल भी पहुंचाया गया। ये घटना इतनी बड़ी हो गई कि मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा। तुरंत एक्शन लिया गया और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य घायल छात्रों से मिलने केजीएमयू पहुंचे। अब बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में चल रहे एलएलबी कोर्स विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन जिस तरह से एबीवीपी के छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि ये मामला जल्द ठंडा होगा। नवभारत टाइम्स के लिए लखनऊ से अभय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।